वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल के ऐसे 5 वचन बताने वाला हूं जिन वचनों को आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये 5 ऐसे वचन हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको अपने जीवन में आपकी कमियों को आप देख पाएंगे और उन कमियों को आप सुधार भी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं और बार बार उनको ये लगने लगता है कि हम एक पवित्र जीवन कैसे जिएं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं 5 वचन आपको देने वाला हूं, इन 5 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो बाइबल के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा और आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा हमारा, सिर्फ बाइबल के 5 वचन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप परमेश्वर की आशीष पाने में असमर्थ हो जाएंगे, याद रखिए। और परमेश्वर के वचनों में चलना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बाइबल से कुछ 5 वचन आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है और किन बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, किन किन जगहों पर आपको खुद को जांचने की जरूरत है, वो मैं इस 5 वचनों के द्वारा, बाइबल के अंदर से 5 वचनों के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम वचन जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला वचन है नीति वचन, उसका 15 अध्याय आयत नंबर 3। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा की आंखें सब स्थान पर लगी रहती है, वो भले और बुरे दोनों को देखती हैं। आप एक मसीह हैं तो भी परमेश्वर आपको देखते हैं और अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो भी परमेश्वर आपको देखते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो छुपके बहुत सारे गलत काम करते हैं। उनको लगता है कि हमें कौन देख रहा है? हम चर्च में तो गलत काम नहीं कर रहे हैं या हम अपने घर के अंदर तो गलत काम नहीं कर रहे, हम तो बाहर गलत काम कर रहे हैं, हमें कौन देखेगा? मेरे प्रियो, याद रखिए, मनुष्य केवल वही देख सकता है जहां तक उसकी आंखें उसको दिखाती हैं, लेकिन परमेश्वर तो आपके अंदर तक देख सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी जांच सकता है और दुनिया के हर जगह में परमेश्वर की आंखें हैं, वो देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर छुपके कोई अंधेरे में कुछ काम कर रहे हैं या घर के अंदर कमरे में बैठकर कुछ गलत काम कर रहे हैं या अपने मन के अंदर भी कुछ गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके बाद भी अगर आप गलत काम करके ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आंखें सब जगह रहती है, वो भले करने वालों को भी देखती हैं और बुरा करने वालों को भी देखती हैं। इसीलिए आज जरूर अपने जीवन को परखिएगा कि आपका जीवन कैसा है। अगर बुरे काम करते हैं तो याद रखिए परमेश्वर की नजर से आप बच नहीं सकते। और दूसरा जो आयत हम पढ़ेंगे बाइबल से, इसी अध्याय से हम दूसरा आयत पढ़ेंगे, वो है नीति वचन, उसका 15 अध्याय और उसके 5 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मूढ़ यानी कि जो मूर्ख होते हैं वही व्यक्ति पर अपने पिता के जो डांट है या उसकी शिक्षा है उसका तिरस्कार करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो पिता है वो अपने बच्चे को कई बार गलतियों के कारण डांट देते हैं। अगर वो बच्चा अपने पिता की बातों को मान ले, उस डांट को समझ ले, तो भविष्य में फिर वो कभी भी गलत काम में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस मजाक में ले जाता अपने पिता की डांट को, वो सीरियसली नहीं लेता है, तो फिर वो दोबारा से उससे भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता है जैसे पहले पड़ा था। उसी प्रकार
बार परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों, अगर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, मैं आपसे कहना चाहूं तो परमेश्वर के वचन में कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में से बहुत सारी बुराइयों को परमेश्वर निकालना चाहता है। उसके लिए आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से होकर जाने के लिए छोड़ देता है। कई बार आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको यह लगने लगता है कि परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे परेशानियां क्यों आ गई। याद रखिए, कई बार परमेश्वर हमें उन परेशानियों में से होकर जाने की इजाजत दे देते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो और अच्छे से एक मजबूत जीवन हो जाए, आत्मिक जीवन में हम मजबूत हो जाए। इसीलिए जब परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाओं को आने देता है, उन परीक्षाओं के समय हमें क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा और उन परीक्षाओं से होकर जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे एक मजबूत आत्मिक जीवन जीना है। अगर हम उसके इस बात से बुरा मानते हैं तो याद रखिए, हम कभी भी उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के बातों को मानकर चलेंगे तो हम चतुर हो जाएंगे, यानी कि और बुद्धिमान हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे। आने वाले सारे परीक्षाओं को और आसानी से हम सामना करके उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम देखेंगे तीसरी बात जो बाइबल के वचन है, तीसरा वचन वो है नीति वचन का ही 15 अध्याय और उसके 8 वचन। यहां पर लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर, हम तो अपना दशवांश आपको देते हैं, परमेश्वर हम तो अच्छा काम करते हैं, हम तो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति है, तो क्या परमेश्वर आपके दान से प्रसन्न होगा? परमेश्वर कहता है बुरे लोगों की जो बलिदान है, जो दान या बलिदान है, उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, उससे परमेश्वर को आनंद नहीं आता है। यानी कि कई बार आप परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करते हैं। आज के समय में बलिदान क्या है? यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद कोई बलिदान अब दूसरा बचा नहीं है। लेकिन हम अब किस प्रकार का बलिदान चढ़ाते हैं? हम अपने होंठों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, यानी कि उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। यही है आज हमारे लिए बलिदान। तो मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, अगर वो आकर आराधना भवन में, चर्च में आकर बड़े उछल उछल कर गीत गाकर परमेश्वर की महिमा भी कर रहे होंगे, तो परमेश्वर उनके बलिदान से घृणा करता है। ऐसे लोगों का बलिदान परमेश्वर अपने स्वर्ग में स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो सीधे मन वाला होता है, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, ऐसे लोगों का बलिदान से परमेश्वर, ऐसे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आज आपको और हमें जांचना है कि हम आराधना तो करने जाते हैं, लेकिन हमारा खुद का जीवन कैसा? क्या हम बुरे कामों में आज भी फंसे हुए हैं? क्या सांसारिक बातों में आज भी फंसे हुए हैं? अगर ऐसा है तो चर्च में जाकर आराधना करने से आप ये ना सोचे कि परमेश्वर उसे ग्रहण कर रहा है। चौथी बात हम देखेंगे, और चौथी बात यह है नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 9 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। फिर से परमेश्वर कहता है, दुष्ट के चाल चलन से परमेश्वर घृणा करता है। जो व्यक्ति दुष्ट है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, वो चाहे कैसे भी अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करे, चाहे वो चर्च में कितना भी अच्छा व्यक्ति बने, पास्टर के सामने कितना भी अच्छा व्यक्ति बन जाए, अगर उसके मन में दुष्टता है, परमेश्वर उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होता। परंतु जो धर्म का पीछा करता है, अब धर्म का पीछा का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी को पीछा करिए या आप क्रिश्चियन लोगों के पीछे चलिए। नहीं, यहां बाइबल जब भी धर्म की बात करता है, वो यीशु मसीह के वचन की बात करता है, क्योंकि धार्मिकता केवल यीशु मसीह में है और यीशु के मुंह से निकले हुए वचन ही धर्म के वचन है। और जब हम उस वचन को मानकर चलते हैं, इसका मतलब हम संसार के बनाए हुए धर्म नहीं, परंतु परमेश्वर की नजर में जो धार्मिकता है उसको हम मानते हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं। और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे प्रियो, तो आज आपको और हमें अपने जीवन को जांचने की ज्यादा जरूरत है। और पांचवी और अंतिम बात जो हम देखेंगे वो ये है, नीति वचन 15 अध्याय और उसका 18 आयत। यहां लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है, जो लोग
क्रोध में आ जाते हैं और आकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, वो लोग कैसे, क्रोध करने वाले लोगों से परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सिंपल सी बात है, क्रोध करना है या नहीं है? बाइबल बिल्कुल क्लियर है कि क्रोध करना है लेकिन पाप नहीं करना है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर यहां समझाते हैं कि जो झट से क्रोध करते, कोई बात हो जाती है तुरंत क्रोध करने लगते हैं और उस क्रोध में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे कि झगड़ा उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होगा, परमेश्वर को वचन को जानता होगा, वो क्रोध करेगा लेकिन क्रोध के द्वारा पाप नहीं करेगा, वो संयम से काम लेगा और धीरे धीरे क्रोध करेगा, यानी कि एकदम कुछ भी फैसला नहीं लेगा। अगर कोई बात गलत हो जाती है उसके लिए वो पहले विचार करेगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद उन सारे कामों को अच्छे से निपटा पाएगा। जो झगड़े की जगह है, जहां झगड़ा होना था उस जगह पे अब झगड़ा नहीं होगा, प्रेम से बात को वो सुलझा देगा। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं और ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो झट से क्रोध ना करें, परंतु जब भी क्रोध करने का अवसर आपको लगे कि भाई यहां पर मुझे क्रोध करके थोड़ा समझाना चाहिए, तो वहां बड़े संयमता से आप उस चीज को समझिए, डांटने की जगह पे डांटिए और उसके बाद उस चीज को सुलझाइए। लेकिन क्रोध में आकर कोई गलत काम मत लीजिए, कोई गलत फैसला मत करिए जिससे कि झगड़ा उत्पन्न हो और एक दूसरे के बीच में बैर उत्पन्न हो। तो ये 5 ऐसे बाइबल के वचन हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इनके अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिन में आप एक बहुत अच्छे पवित्र जीवन को जी पाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।